कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? नॉर्मली जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आएगी तो मैं आपसे कहूंगा कि दो बंदे हैं जिनका आपस में कोई मुआहदा होना है। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक मजबूत एग्रीमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? मजबूत एग्रीमेंट को। चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें उन्होंने अगले चैप्टर्स की समरी दी हुई है। हम चैप्टर 3 से चैप्टर 10 तक जाएंगे और फिर मैं आपको पलट के चैप्टर 2 दिखाऊंगा तो आप कहेंगे चलो शुक्र है सर आपने नहीं कराया, तो खुद ब खुद हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं मुआहदे को। मुआहदे को। मुआहदा। कॉन्ट्रैक्ट से एक हल्का वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहते हैं वादे को। वादे और मुआहदे में फर्क है। वादा यह है कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, फर्ज करें आप अपने एक दोस्त से कहें यार समोसे खाने चलना है, उसने कहा हाँ हाँ जरूर चलना है, और बाद में थोड़ी देर बाद आपने कहा हो मैंने तो मजाक किया था। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपका दोस्त आपको हाथ से पकड़ के अदालत लेके जाए और कहे इस बंदे ने वादा तोड़ दिया है, आप इसको सजा सुनाए। अदालत कहेगी भाई ये दोस्तों के दरमियान आपस में एग्रीमेंट था, तुम लोग खुद निपटो, तुम लोगों ने कौन सा कोई लीगल कार्रवाई की थी। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट के अंदर आप लॉ ऐड कर दें, अगर एक एग्रीमेंट हो और आप उसमें ऐड कर दें लीगल बाइंडिंग, उसमें कानूनी बंधन ऐड कर दें, ओए होए, एग्रीमेंट में अगर आप कानूनी बंधन ऐड कर दें, एक शख्स ने दूसरे से कहा मैं तुम्हें 10 कुर्सियां बेचूंगा तो तुमने मुझे 1000 रुपए देने हैं, और बाद में दूसरा बंदा या पहला बंदा मुकर गया, तो शायद इस पे कोई ज्यादा परेशानी वाली बात ना हो। लेकिन अगर इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है दो गवाहों की मौजूदगी में और उनसे कहा मैं ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हम में से कोई मुकर गया तो अदालत में आपने गवाही देनी है कि हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है? आपको पता है, गवाह, राइटिंग, साइन, स्टैम्प पेपर वगैरह वगैरह, ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी वादे में कानूनी बाइंडिंग ऐड कर देते हैं। तो अगर ए ने बी से वादा किया है कोई और आपस में कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई गवाह नहीं है, कोई और कानूनी चीज ऐड नहीं हुई, तो दुनिया ऐसे कहेगी ये एग्रीमेंट है। ये क्यों एग्रीमेंट है? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें थी, ऑफर, एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने कहा ना कि एक दोस्त ने दूसरे से कहा समोसे खाने चलोगे, उसने कहा हाँ, तो पहले दोस्त ने ऑफर कराई, दूसरे दोस्त ने एक्सेप्ट कर ली, इनके दरमियान हो गया वादा। अब वादे से अगर कोई मुकर जाए तो ठीक है, उसने गुनाह किया, गंदी बात की, वो एक समाजी मसला है, लेकिन कानूनी तौर पे दो बंदों के दरमियान आपस में किए गए वादे की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने अदालत के सामने आके वादा किया होता, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के वादा किया होता, राइटिंग में वादा किया होता, गवाहों की मौजूदगी में वादा किया होता, अगर इन्होंने इसमें कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की होती, तो मैं कहता कि यहां लीगल बाइंडिंग ऐड हो गई। तो किसी भी एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जी, ए और बी, ए ने बी को ऑफर की कि अगर मैं तुम्हें 1 kg मैंगो दूं तो क्या तुम मुझे ₹100 दोगे? ए ने ऑफर कराई है।
बी अगर बात मान जाए, एग्री करे, तो इसको मैं कहूंगा बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। तो अगर मैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को देखूं तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम कहेंगे एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग की बात करें तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो। कोई आपसे पूछे ये एग्रीमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस को जोड़ के पढ़ें तो ये एग्रीमेंट होता है। कोई पूछे ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो आप कहें अभी सर ने चैप्टर 3 में हमें पढ़ाना है ये सारी बातें। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, उसमें ये चीजें मौजूद होती हैं। हम ऑनवर्ड अगले कई दिन तक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है, क्या चीज ना होना जरूरी है, किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो सामने लिखी हुई डायग्राम में जो चीजें आ रही हैं, देखिए एनफोर्सेबल किसे कहते हैं, एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल जिसको एनफोर्स किया जा सके। जैसे मैंने कहा ना, वो एक दोस्त ने दूसरे से समोसे का वादा किया और बाद में मुकर गया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि अदालत जाके कहेंगे, आप उसको बाउंड करेंगे कि नहीं जी इसको एनफोर्स करें कि ये मेरा वादा पूरा करे। तो एनफोर्सेबल वो होता है जिसमें आपको उसको कानूनी तौर पे आप उसको अदालत में जाके आप अदालत में ले जा सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट जिसको अदालत में ले जाया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें ऐड करनी पड़ती है लीगल बाइंडिंग। अब हम लोग अपने सिलेबस में अभी आगे जितनी बातें करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आएगा, हम अजम्पशन लेंगे कि यहाँ लीगल बाइंडिंग है। ये हमारी कॉमन अजम्पशन हुआ करेगी। जब तक सवाल ने हमें ये नहीं कहा ना कि यहाँ लीगल बाइंडिंग नहीं थी, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि लीगल बाइंडिंग है। हम हमेशा बहस किया करेंगे ऑफर कैसी है, एक्सेप्टेंस कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन हम लीगल बाइंडिंग की हर दफा अजम्पशन लेंगे क्या, हाँ ठीक है यहाँ लीगल बाइंडिंग होगी। अब देखा जाएगा कि कौन कौन सी तरह की राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। अदालत के सामने की गई राइटिंग, स्टाम्प पेपर पे लिखी हुई राइटिंग। अब अगर कल को व्हाट्सएप एक कानून ले आए और वो कहें कि व्हाट्सएप पे अगर किसी बंदे ने दूसरे को कोई बात की है तो वो कानूनी अहमियत रखती है और आप उस बात को अदालत दिखा के केस कर सकते हैं बंदे पे, तो अब ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे लिखा हुआ मैसेज खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर एक ऑफर और दूसरा एक्सेप्ट कर ले। अभी तो व्हाट्सएप पे जिस तरह की ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ आया। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।